सो हाय गाइज, हाउज एवरीथिंग गोइंग, होप वी आर डूइंग वेल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम एफर्मेशन कैसे करेंगे। ये जो एफर्मेशन है हम एग्जैक्टली करेंगे कैसे, किस हिसाब से हम एफर्मेशन करेंगे तो वो एफर्मेशन हमारे लिए काम करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो एफर्मेशन को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो शायद बना चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा और डिटेल्ड वीडियो है जो कि आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा कि चीज़ें कैसे काम करता है ना। एंड एफर्मेशन कैसे काम करता है, ओके। तो एफर्मेशन का मतलब क्या है मुझे बताओ। नॉर्मली एफर्मेशन का मतलब क्या है? एफर्मेशन का मतलब होता है सेल्फ टॉक। हम अपने आप को क्या बोलते रहते हैं ज़्यादातर टाइम, कोई भी चीज़ को लेके, चाहे मनी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब चीज़ों को लेके हम अपने आप को ज़्यादातर टाइम क्या बोलते रहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मान लेते हैं एसपी के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि आज के टाइम पे लॉयल पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे जो है लाइक रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। आज के टाइम पे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता रहता है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर हम अपनी रिलेशनशिप को लेके बोलते हैं या फिर रिलेशनशिप में हमें हमेशा प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम उसे प्यार करते हैं, ताकि दिखाना पड़ेगा, ताकि तभी जाके वो बिलीव करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। मतलब मुझे चेंज करना पड़ेगा या मुझे ओवर गिव करना पड़ेगा इस सब चीज़ों को, तभी जाके मुझे अपना प्यार मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। समझ रही हो मेरी बात? तो ये जो चीज़ें हैं, ओके। एंड मनी को लेके, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है, ये जो जो भी चीज़ें हम बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ आ जाता है पैसे कमाने को लेके, तो हम सोचते हैं कि अरे नहीं यार 5 लाख रुपए, नहीं यार 5 लाख रुपए मैं कहाँ कमा सकता हूँ। मतलब समझ पा रहे हो आप? जो भी सेल्फ टॉक करते हो वही होता है हमारा एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या बोल रहे हैं बार बार, वही है हमारा एफर्मेशन, सेल्फ टॉक। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को लेके एफर्मेशन करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को लेके, जैसे मान लेते हैं एसपी को लेके हम एफर्मेशन कर रहे हैं, हम उसको मैरिज करना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हम अपने एसपी के साथ हमारा मैरिज हो जाए। तो अगर हम ये चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यही बोलेंगे आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, या माई एसपी लव्स मी सो मच, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एफर्मेशन बोलें तो कैसे बोलें, क्या ये जो एफर्मेशन हम कर रहे हैं क्या ये सही है या गलत है, क्या ये एफर्मेशन मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। ये जो ट्रैप है ना गाइज, ये ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। देखो, एफर्मेशन, हर एफर्मेशन काम करेगा, हर एफर्मेशन काम करेगा अगर वो एफर्मेशन से आपको अपना एंड गोल नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका जो विश है वो फुलफिल हो गया है, वो जो विश है वो आपका फुलफिल हो गया है। आप चाहे मतलब एक पर्टिकुलर लाइन को रोबोटिकली बोल लो, या फिर एक पर्टिकुलर लाइन को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें बोल लो। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैंने कहीं से सुन लिया कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। ये चीज़ बोलने से मेरा एसपी के साथ मेरा मैरिज हो जाएगा, बट मेरे को ज़्यादा फील नहीं आ रहा, या फिर मुझे इस लैंग्वेज से मेरे को फील नहीं आ रहा। या आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको पर्टिकुलर इस लाइन को नहीं बोलना है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर इससे आपको फीलिंग्स आ रही है, अगर आपको जब आप ये लाइन बोलते हो तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि हाँ मेरा जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो चुका है, या मेरा डिज़ायर जो है वो मैं 4D वर्ल्ड में उस चीज़ को पा चुका हूँ, उसको मैं फील कर पा रहा हूँ, एंड यही मेरा एंड गोल को डिफाइन करता है। तो अगर आपको ये चीज़ फील आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर वर्ड से ऐसा हो रहा है, तो आपके लिए वो एफर्मेशन काम करेगा, आपके लिए वो एफर्मेशन काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। और आप पर्टिकुलर एक लाइन बोल सकते हो, या तो उस लाइन को लेके उसके बैकग्राउंड में और भी कुछ चीज़ें लगा सकते हो। जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए हम एफर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्या एफर्मेशन करते हैं कि एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माय फेवर। जो भी सिचुएशन होता है वो मेरे फेवर में ही बेंड हो जाता है। तो या तो मैं इसे रोबोटिकली बोल सकता हूँ कि एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माय फेवर, एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माय फेवर, एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माय फेवर। इसको मैं बोल रहा हूँ बट मैं इसको फील नहीं कर पा रहा हूँ।
तो फिर मैं इसको 1000 बार बोलूँगा इसको फील बिना किए, और मैं सिर्फ इसको 10 बार बोलूँगा इसको फील किए, तो कौन सा अच्छा काम करेगा आप मुझे बताओ। और मैं ऐसे बोलूँगा, इस एक ही सिर्फ पर्टिकुलर एक ही लाइन को नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माय फेवर, चाहे वो 3D में कुछ नेगेटिव दिख रहा हो, चाहे वो 3D में कुछ पॉजिटिव दिख रहा हो, या फिर न्यूट्रल दिख रहा हो, या कुछ भी दिख रहा हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड यही चीज़ होने वाला है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि एक लाइन के पीछे और भी कितने सारे लाइन मेरे माइंड में चल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, मेरा जो मैरिज है ना वो मेरे एसपी के साथ बहुत ही ईजिली हो गया, बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो मैं जो विजुअलाइज करता हूँ कि हाँ मेरा एसपी ने मेरे को लाइक एसपी के साथ मेरा मैरिज हो रहा है, मैं उसको सिंदूर पहना रहा हूँ, या फिर हमारा बरमाला, या फिर जो ब्राह्मण जो है ना, पंडित जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब जो चीज़ें है, ये सब चीज़ें मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। जब भी मैं बोलता हूँ कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, तो ये सब चीज़ें मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। मतलब पता है क्या हो रहा है, मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को लाइक महसूस वही है फील कर पा रहा हूँ, और मैं छोटा मोटा विजुअलाइजेशन भी मेरे माइंड में वो आ रहा है, छोटे छोटे सीन भी मेरे माइंड में विजुअलाइज मैं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलने के साथ साथ अपने सबकॉन्शियस को वो इमेज भी दिखा पा रहा हूँ, वो इमेज भी दिखा रहा हूँ कि भाई देख ये चीज़ है। तो हम बहुत ही जल्दी चीज़ों को मटेरियलाइज कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी चीज़ों को हम 3D में लेके आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस बोलने से रोबोटिकली उससे अच्छा कि हम चीज़ों को थोड़ा सा फील करें, और जैसे कि थोड़ा सा फोकस्ड होके, कभी कभी जब टाइम मिलता है तो आप फोकस्ड एफर्मेशन तो सुना ही होगा आपने। फोकस्ड एफर्मेशन मतलब हम ऐसे 10 मिनट डेडिकेटेडली उसी पर्टिकुलर चीज़ को माइंड में रख के उसके लिए विजुअलाइज हम रन करते हैं, विजुअलाइजेशन थोड़ा बहुत हम करते हैं, एंड देन वो पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं। तो ये जो एफर्मेशन है ये हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, और भी बेस्ट तरीके से काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो एफर्मेशन बोलना या विजुअलाइजेशन करना ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं, ये सब तो टूल है ना। तो ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ये भरोसा दिलाना है कि हाँ भाई ये मेरी रियलिटी है, यही है मेरी रियलिटी। तो वो आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड करेगा, घुमाएगा, वो सिचुएशन को घुमाएगा। चाहे कोई भी इंसान हो, उस इंसान के माइंड में कोई थॉट पुट करना हो जो आपको आपके डिज़ायर तक आपको लेके जा सके, या ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करे जिस सिचुएशन के चलते आपका डिज़ायर आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, वो सब कुछ चीज़ें वो कर लेगा। तो हमारा मेन मोटिव यही होता है, राइट? तो लोग मुझे पूछते हैं कि सर 10,000 एफर्मेशन काम करेगा क्या, ये काम करेगा क्या, वो काम करेगा? अगर आप वो एफर्मेशन को ऐसे सोच के कर रहे हो कि भाई ये करने से, ये 10,000 एफर्मेशन करने से मेरा डिज़ायर जो है वो मेरे रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हुआ नहीं, हो जाएगा, तो फिर आप गलती कर रहे हो। तो आप एंड स्टेट में कहाँ हो? आप तो बार बार ये चीज़ बोल रहे हो ना कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे साथ ये होगा। 10,000 क्या, 1,00,000 बार भी कर लो, उससे जो इफ़ेक्ट आपको पड़ेगा उससे कई गुना इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा अगर आप 10 मिनट फोकस्ड एफर्मेशन करते हो, या 10 मिनट ऐसे एफर्म करते हो, अपनी माइंड में वो विजुअलाइजेशन चलाते हो, और गिनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नेगेटिविटी आपके लाइफ में जब आया था, या नेगेटिव जब आपने मैनिफेस्ट किया था, उसके लिए आपने कितना एफर्मेशन किया था, कितना 10,000 एफर्मेशन आपने किया था, मुझे बताओ। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना 10,000 एफर्मेशन आपने किया था? आपको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। आपको उस नज़रिए में चीज़ों को नहीं देखना है जिस नज़रिए से आपने चीज़ों को देख के बिगाड़ दिया था, उस नज़रिए में नहीं देखना है। आपको किस नज़रिए में देखना है? इस नज़रिए में देखना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। कहाँ? 4D वर्ल्ड में। तो ये है आपका एफर्मेशन का मेन जो चीज़ है। आपका हर एफर्मेशन काम करेगा, आपका हर एफर्मेशन आपके लिए सही है अगर आप वो एफर्मेशन को लेके फील कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो। आप वो एफर्मेशन को ऐसे फील कर पा रहे हो कि दिस इज़ माई रियलिटी। अगर आप ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली गाइस आपके लिए हर एफर्मेशन काम करेगा, सच लगेगा, और वो चीज़ रियलिटी में आ ही जाएगा, राइट?
सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल गया आपको, और कभी एफर्मेशन के ऊपर डाउट नहीं रहेगा, एंड आप अच्छे से अभी एफर्मेशन कर पाओगे एंड अपनी रियलिटी को चेंज कर पाओगे डेफिनेटली। ये होगा ही होगा, ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही काम करता है। चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो, अच्छे से समझो। कैसे नहीं काम करेगा भाई, कैसे काम नहीं करेगा ये मुझे बताओ। मैं तो आपको 100 रीज़न बता दूंगा काम कैसे करेगा। आप मुझे सिर्फ ये चीज़ बता दो कि एफर्मेशन क्यों नहीं काम करेगा, या जो भी हम कर रहे हैं, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी चीज़, जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा। ये चीज़ें आप मुझे बता दो एक बार। समझ रहे हो मेरी बात? ये कॉन्फिडेंट लाना है अपने अंदर। अगर आप ये कॉन्फिडेंट लाते हो तो चीज़ें ड्रास्टिकली, मतलब बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, बहुत ही जल्दी चेंज होता है। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल गया होगा। अगर आपका और भी कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी गाइज आप क्रिएट करो, एफर्मेशन को सही क्रिएट करो एंड अपनी रियलिटी को चेंज करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।